बता दूं आपको, वो अधिकारियों से सेटिंग करके बुनकर, गरीब बुनकरों का, जो निचले क्रम के बुनकर होगा, उनके हक पर डाका डाले हुए हैं। लगातार ये जो ऐसा है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका बुनकर मजदूर विकास समिति। मैं बता दूं, बुनकर वो लोग हैं जो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, जो हम कपड़ा पहनते हैं। आज वो बेशक फैक्ट्रियों में बनता हो, लेकिन एक ज़माना था जब मध्यकालीन भारत की बात करूं तो बुनकर एक ऐसा तबका था जो सबसे समृद्ध था, और तभी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे जब बुनकर यहाँ पे खुश थे। यहाँ के कपड़े पूरी दुनिया में निर्यात होते थे, वो चाहे अंग्रेज हों, चाहे अरब के कंट्रीज हों, सब लोग इनका लोहा मानते थे। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुनकर समाज रहता था। लेकिन आज वो बुनकर समाज एकदम हाशिए पर है, और इनकी जो संख्या है वैसे ही कम हो चुकी है। और मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा कम्युनिटी है वो ज़्यादातर बुनकर समाज से जुड़ी हुई है, और ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं। क्या समस्या है इनकी और क्यों आना पड़ गया इनको जंतर मंतर पर, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, डॉक्टर नाजिम अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति। आप उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर समाज की। नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं बनारस या काशी तो कहते हैं ना मैं आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और बुनकर की बात की उन्होंने, बराबर बात की, बुनकर समाज को संबोधित किया, पसमानदा समाज को संबोधित किया, और उनकी समस्याओं पे गौर करने की बात की। अपनी पार्टी को भी बोला, पार्टी के लोगों को भी बोला। लेकिन क्या लगता है आपको, कितना % काम हुआ है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, जो गरीब बुनकर है, जो निचले क्रम का बुनकर है, जो बहुत पिछड़ा हुआ बुनकर है, उस तक अभी तक मतलब सीधे तौर से जो है, जो सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उनके उत्थान विकास के लिए जो भी स्कीमें चलाई जा रही है वो सीधे तौर तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। कहने का मतलब आपका साफ साफ है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ बुनकर है वो वैसे के वैसा ही है। लेकिन कुछ लोग आपके समाज में भी जो संगठित होंगे या जो शक्तिशाली होंगे उनको तो सुविधाएं मिल रही होंगी। जी जी हाँ, वो ले लेते हैं। वो बीच में जो है, मैं बता दूं आपको, वो अधिकारियों से सेटिंग करके बुनकर, गरीब बुनकरों का, जो निचले क्रम के बुनकर होगा, उनके हक पर डाका डाले हुए हैं। लगातार ये जो ऐसा है, हर समाज में यही स्थिति है कि जो समाज के ताकतवर लोग हैं वो उस समाज के ज़्यादातर चीज़ों पे अपना अधिकार और हक जमा लेते हैं। आप कह रहे हैं जीएसटी हटाई जाए, तो क्या विषय है, कितनी जीएसटी है और क्यों हटाना चाह रहे हैं? देखिए, पहले सूद पे कोई जीएसटी नहीं होती थी। हम चाहते हैं कि कच्चे माल पे तो बिल्कुल 0% पे हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इस पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद अब जो महंगा होता जा रहा है और जो तैयार माल होता है उसकी कीमत कम होती जा रही है। पहले सरकार सीधे तौर पे बुनकर से खरीदती थी और कच्चा माल कम रेट पे देती थी। अब बीच में बिचौलिए हो गए हैं, वो बुनकरों का माल जो है कम रेट पे खरीद रहे हैं, जिससे बुनकरों का जो पुश्तैनी काम है वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसे छोड़ करके बुनकर समाज मजदूरी करने के लिए मजबूर है। सामाजिक आप जो व्यवस्था है उसके अंदर आप कह रहे हैं कि सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप, जैसे अस्पताल की बात कर रहे हैं या शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या बुनकर समाज जहाँ पे बहुमत में है या जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं है, और नहीं है तो किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं जहाँ बुनकर बहुल क्षेत्र है वहाँ बेहतर स्कूलों की स्थापना की जाए और बुनकर के बच्चों को जागरूक किया जाए, ताकि वो पढ़ लिख करके, देखो मुसलमानों में बड़े पैमाने पर बुनकर समाज आता है, अगर वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया तो देश पिछड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि सब शिक्षित बने, मजबूत बने, ताकि देश हमारा आगे बढ़ने का काम करे, हमारा देश तरक्की करे। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात हो रही है, छोटे उद्योग की तरह देखा जाता है बुनकर समाज को, या हथकरघा की बात कर रहे हैं आप। सरकारें इतना सारी स्कीम्स चलाती हैं, क्यों नहीं क्या ये स्कीम्स में बहुत ज़्यादा अनियमितता हो रही है? क्या सोच रखते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बुनकरों के लिए जो भी स्कीम चलाई जाए, सबसे पहले उसका प्रचार प्रसार जमीन स्तर पर होना चाहिए, ताकि बुनकरों को सीधे जानकारी हो। जानकारी ना होने के अभाव पे भी बुनकर पिछड़ रहा है
और उनका हक अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। आजकल बड़ी बात हो रही है डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र की, किसानों के खाते में सीधे सीधे पैसे आए, योजनाएं ऐसी बनाई जाएं, तो क्यों योजना की जगह सीधा सीधा पैसा ही बुनकरों को दिया जाए? ऐसा कुछ आपने डिमांड किया है प्रधानमंत्री जी से? क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र अगर होगा तो करप्शन कम होगा, लोगों को प्रॉब्लम्स कम होगी और वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, उस पैसे का सदुपयोग कर लेंगे। कुछ ऐसी मांग भी है क्या आपकी? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि सीधे सीधे गरीब बुनकरों को बीच में बिचौलिया ख़त्म होकर के सरकार और गरीब बुनकरों का सीधे जो है संवाद हो और बीच में कोई ना रहे। सीधे जो भी लाभ केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के लिए दिया जाए वो सीधे बुनकरों को पहुँचे। अभी क्या स्थिति है? राज्य सरकार से आपको कितनी मदद मिलती है और केंद्र सरकार, आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों सरकारों को? क्या वो आपके लिए थोड़ी भी सीरियस हैं या फिर आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, अब हम जैसे हम गए अधिकारियों से मिले हैं और मंत्रियों से मिले हैं, तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह इस पे संजीदगी के साथ कदम जल्दी ही कोई उठने वाला है और जो बिजली का बिल है फ्लैट रेट का, वो जल्दी ही हल होने वाला है, ये हम उम्मीद करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी मांग देखिए ये है कि एक बुनकर आयोग की गठन की मांग हो ताकि सारी समस्या बुनकरों की उस आयोग के अंदर हल हो और उनकी समस्या का समाधान हो। और प्रदेश सरकार में जो हथकरघा उद्योग को बंद कर दिया गया है उसे बहाल करके बुनकर समाज को उत्थान और विकास की तरफ अग्रसर करने का काम सरकार करे। क्या बुनकर समाज भी आगे बढ़कर नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, या फिर वही ट्रेडिशनल पुराने तरीके से चलेंगे? तब तो मुश्किल हो जाएगी कि दुनिया तो बहुत ही, इस समय दुनिया के अंदर प्रतियोगिता बहुत है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ अब बुनकर समाज को खुद भी अंदर झांकना होगा? जी बिल्कुल, इसमें देखें नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसी के साथ में जो बुनकर समाज को चलना पड़ेगा, मगर इसमें सबसे बड़े पैमाने पे प्रदेश और केंद्र सरकार को बुनकरों का हर स्तर से सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।